नमस्कार। नारायण 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 सुनकर आपको नारद मुनि जी की याद आ गई होगी। तो आज की कथा नारद मुनि को लेकर ही है। नारद मुनि का मुंह एक बार बंदर जैसा हो गया था। उसके पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार की बात है कि नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ राजा अम्बरीश के घर पहुंचे। तीनों ही विष्णु भक्त थे। राजा अम्बरीश ने दोनों को देखकर उनका विधि पूर्वक पूजन आदि करा, आदर सत्कार किया, बैठाया। राजा अम्बरीश की एक श्रीमती नाम की एक सुंदर सी कन्या थी। उस कन्या को देखकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और अम्बरीश से पूछा कि हे राजन, ये सर्वगुण संपन्न सुंदर भाग्यशाली कन्या है कौन? राजा अम्बरीश ने कहा कि हे विप्रवर, ये श्रीमती नाम की मेरी कन्या है और ये अपने लिए एक योग्य वर खोज रही है। ये सुनने के बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। अब देखिए, दोनों ही एक कन्या को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, यानी उस समय भी लव ट्रायंगल होता था। नारद जी ने एकांत में अम्बरीश से कहा, ये पुत्री मुझे दे दीजिए। पर्वत मुनि ने भी राजा से एकांत में यही इच्छा प्रकट करी। राजा अम्बरीश बोले, हे राजन, हे मुनि, यदि आप दोनों ही इस कन्या को पाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? अब जो मैं कहता हूं वो आप सुनिए। मेरी कन्या आप दोनों से जिस किसी का वरण करेगी, जिस किसी को पसंद करेगी, मैं उसे अपनी कन्या प्रदान कर दूंगा। ऐसा सुनकर दोनों ही कल आने की बात कह प्रसन्न हो विष्णु लोक में चले गए कि ठीक है, हम कल आएंगे। उधर भगवान विष्णु को दोनों ने पूरी बात सुनाई और बोले, भगवान, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। विष्णु हंसकर बोले, मुनि नारद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तब नारद बोले, भगवान, अम्बरीश नाम का एक आपका भक्त है और उसकी एक श्रीमती नाम की सुंदर कन्या है। अब मैं क्या करूं? मुझे उससे विवाह करने की इच्छा करने लगी है, लेकिन ये पर्वत मुनि भी उसी कन्या को चाहते हैं। ये भी आपके सेवक हैं और तपस्वी हैं, तो हम दोनों में से वो कन्या किसी एक को वरण करेगी। यदि आप मेरे मन की बात करें, मेरा भला करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि इन पर्वत मुनि का मुंह बंदर जैसा हो जाए और केवल श्रीमती यानी वो कन्या ही उस रूप को देख सके और कोई नहीं देख सके। भगवान विष्णु बोलते हैं, अब तुम मेरे भक्त हो भाई, तो जैसा कहते हो मुझे तो करना ही पड़ेगा, भक्तों का तो ख्याल करना ही पड़ेगा मुझे। नारद मुनि जी बाहर आ गए। उसके बाद पर्वत मुनि भी विष्णु के पास पहुंचे और एकांत में श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हुए वो भी बोले, प्रभु, ऐसा कुछ करें कि नारद का मुंह गोलांगुल यानी बंदर जैसा हो जाए और उस रूप को केवल श्रीमती यानी वो कन्या ही देख सके। विष्णु ने उन्हें भी आश्वस्त किया और बाहर भेज दिया। ठीक है भाई पर्वत मुनि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आप भी तो मेरे भक्त हैं। अब ये चीज नारद को मत कहना, ठीक है। अब अगले दिन दोनों ही प्रसन्न मन पर्वत मुनि और नारद अम्बरीश के घर पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने नगरी और अपने राज्यसभा को बड़ा सजा संवाकर सुशोभित किया। उन दोनों को भी अन्य राजाओं के साथ आसन दिया और अपनी कन्या को लेकर उस राजभवन में प्रविष्ट हुए। राजा अम्बरीश ने अपनी कन्या को बोला कि बेटी, इन दोनों में से तुम्हें जो भी पसंद हो
उसे अपनी वरमाला पहना दो। अब श्रीमती के साथ की सहेलियां पूछने लगी, सखी, इन दोनों में से किसको माला पहनाओगी? जल्दी जल्दी फैसला करो। माला तो एक ही को पहनानी है। तब वो उन दोनों को देखकर परेशान होकर बोली, सखी, ये दोनों तो बंदर के मुंह वाले हैं। मुझे नारद और पर्वत तो नजर आ ही नहीं रहे। ये दो बंदर मुख के कहां से आ गए हैं? लेकिन इन दोनों के बीच में एक 16 वर्ष का एक सुंदर सुकुमार रमणीय एक युवक दिख रहा है, जो मुझे देखकर हंसते हुए अपना दाहिना हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है। अब कन्या दुविधा में खड़ी है। उसको दुविधा में देखकर नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों ही बोले कि भाई, आप दुविधा में कैसे दिख रही हैं? क्या बात है, माला क्यों नहीं पहना रहे हैं? तब उसने बोला कि मुझे तो नारद मुनि और पर्वत मुनि नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे तो एक 16 साल का रमणीय बालक युवक नजर आ रहा है। तो नारद जी ने पूछा, वो कैसा दिख रहा है? कितनी भुजाएं हैं? तब श्रीमती बोली, उसके 2 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर एक बहुत सुंदर सर्वश्रेष्ठ माला है, हाथों में धनुष और बाण है। नारद जी ने सोचा, अरे जरूर ये किसी की माया है। ये माया स्वयं ही कृष्ण होंगे और कोई नहीं हो सकता। नारद जी और पर्वत मुनि को जल्दी ये एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सहसा हम बंदर के मुंह वाले कैसे हो गए? अब दोनों ने श्रीमती को कहा तथा राजा ने भी अपनी बेटी को कहा कि भाई जल्दी करो, दोनों में से किसी एक को वरमाला पहनाओ। तब वो कन्या उन दोनों के बीच जाकर सावधान होकर खड़ी हो गई। और फिर उसी तरह उसके बीच में एक 16 साल का जो सुकुमार पुरुष खड़ा हुआ दिख रहा था, उसके गले में जाकर वरमाला डाल दी। बाद में मनुष्य ने ना तो उस कन्या को देखा और ना ही उस पुरुष को। ये शोर मच गया, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? विष्णु श्रीमती को लेकर अपने लोक में चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों मुनि अपने को धिक्कारते हुए विष्णु लोक पहुंचे। उन दोनों को आया देखकर विष्णु ने श्रीमती को कहा, ये दोनों मुनि आ रहे हैं, अब तू अपने को छिपा ले। श्रीमती ये सुनकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि श्रीमती तो लक्ष्मी जी का ही रूप धारण करे हुई थी। दोनों मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, आपने मेरी और पर्वत की ये क्या दुर्दशा कर दी थी? गोविंद, आपने ही उस कन्या का हरण किया है। ये सुनकर विष्णु अपने कान पर हाथ रखकर बोले, अरे अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? ये आपका कामवाद नहीं है तो और क्या है? आप कामासक्ति में पड़े हुए हैं। क्या आपकी यही मुनि वृत्ति है? इसीलिए आपको मुनि कहा जाता है। तब नारद जी ने विष्णु के कान में पूछा कि मेरा मुंह बंदर का कैसे हो गया? तब विष्णु बोले, मैंने तो वही किया था, तुम्हारी तरह पर्वत का मुंह भी वैसा ही कर दिया था। दोनों ही ने ये इच्छा करी थी। अब क्योंकि पर्वत ने भी एकांत में मुझसे यही प्रार्थना करी थी, अब तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, मैं भक्तों का कहा कैसे टाल सकता हूँ? मुझसे जो व्यक्ति जैसा मांगता है मैं उसे वैसा ही देता हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब नारद बोले, तो वो 2 भुजा वाला युवक कौन था? विष्णु बोले, नारद, मैं तो, तुम जानते हो, मैं तो 4 भुजा वाला हूँ और चक्रधारी हूँ। दोनों प्रणाम कर बोले, हाँ प्रभु, आपका क्या दोष है? अवश्य ही राजा अम्बरीश ने ये माया करी थी। वापस अम्बरीश के घर जाकर उसे श्राप दिया, भला बुरा कहा, अम्बरीश, तुमने हमें छला है, हमें धोखा दिया है, अतः तुम घोर अंधकार रूप अज्ञान के वश में आ जाओगे। श्राप से त्रस्त होकर अम्बरीश पीड़ित होकर विष्णु लोक पहुँच के गुहार लगाने लगे। पीछे पीछे नारद और पर्वत भी पहुँच गए। तब विष्णु बोले, तुम तीनों ही मेरे भक्त हो। भक्त के संरक्षण के लिए
जो मुझे उचित लगा मैंने किया, अब आप अम्बरीश को क्षमा कर दें। तब उन मुनिश्रेष्ठ नारद तथा पर्वत को माया का भेद पता चल गया कि अरे ये माया तो विष्णु भगवान की ही थी। तो उन्होंने विष्णु को ही श्राप दे दिया, हे मधुसूदन, आपने छल पूर्वक श्रीमती का हरण किया है। उसी प्रकार आप अम्बरीश के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दशरथ के पुत्र बनेंगे और श्रीमती धरती पुत्री होंगी। सीता जो राजा जनक विदेह को प्राप्त करके राजा जनक उस पुत्री का पालन करेंगे। कोई ना कोई नीच राक्षस आपकी उस भार्या को छल से हरण करके ले जाएगा। और जिस प्रकार हम दोनों ने श्रीमती के वियोग के कारण दुख प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी भार्या के वियोग में दुख प्राप्त करेंगे। अब भगवान विष्णु ने उन दोनों मुनियों के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। और आगे तो आप जानते ही हैं कि कहानी और कथा रामायण के रूप में क्या बनी। धन्यवाद। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।